मतदान प्रक्रिया के बाद सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रामाणिक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं और चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी के लिए उनके जज्बे को भी सलाम किया। करीब 2 महीने तक 7 चरणों में चली मतदान प्रक्रिया के बाद सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। मतगणना को लेकर किसी भी तरह की आशंका चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रामाणिक होगी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। ये घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवार की भागीदारी होगी। पोलिंग बूथ पर ईवीएम की यूनिक संख्या का प्रयोग किया गया है। पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में ईवीएम को सील किया गया है। मतगणना के दौरान उसका मिलान किया जाएगा। स्ट्रांग रूम को सील कर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई, जिसकी 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी भी रखी गई है। मतगणना के दौरान डाले गए कुल मतों की संख्या का मिलान फॉर्म 17C से किया जाएगा। पोलिंग के शुरू होने और समाप्त होने के समय और तिथि को भी ईवीएम से सत्यापित किया जाएगा। समूची काउंटिंग प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। हर चरण की मतगणना के बाद मतगणना का आंकड़ा डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और पूरे सिस्टम में पक्षपात या हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है। 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी, 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स। 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं। 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे। कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती। इन चुनावों ने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। इस बार 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने वोटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। इस बार 31 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग की है, जो पहली बार हुआ है। घर से ही वोटिंग करने का भी रिकॉर्ड बना है। वहीं इस बार के चुनाव में सबसे कम पुनर्मतदान हुए। 2019 में 540 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 39 स्थानों पर पुनर्मतदान हुआ। इसमें भी 39 में से 25 पुनर्मतदान तो सिर्फ 2 राज्यों में हुए। ये उन आम चुनावों में से एक रहा जिसमें हमने हिंसा नहीं देखी। ये आयोग की 2 साल की तैयारी का परिणाम है। चुनाव आयोग ने 4M की चुनौतियों मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन से निपटने में सफलता पाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले और चुनाव को सफल बनाने वाले सभी मतदाताओं का खड़े होकर अभिनंदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।